ओम शांति। क्या हमारा भाग्य पहले से ही लिखा होता है? देखिए, भाग्य के विषय में यह प्रश्न सदियों से इंसान के मन में उठा हुआ है कि हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है, पहले से तय होता है या हम इसे खुद बनाते हैं। कई दार्शनिकों और धर्मों के विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन यह जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे हर व्यक्ति अपने अनुभवों और विश्वासों के आधार पर समझता है। क्योंकि हर किसी के लिए यही प्रश्न आता है कि मेरे भाग्य में आखिर ऐसा क्यों लिखा है? जब कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, किसी एग्ज़ाम की बहुत दिनों से तैयारी करता है और जब उसमें नहीं निकलता है, उसको सफलता नहीं मिलती है या कोई बिज़नेस में सफल नहीं हो पाता है, उसको बहुत मेहनत करने के बाद भी तरक्की नहीं मिल रही हो, सफलता नहीं मिल रही हो, किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो रहा हो, चाहे वो एग्ज़ाम को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर हो, बिज़नेस, धंधा, कोई भी चीज़ हो, उसको जॉब नहीं मिल रही हो, तो आखिरकार लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और यही कहते हैं कि मेरे भाग्य में तो पता नहीं क्या लिखा, मेरे साथ ही सब अच्छे से सेट हो गए हैं, सबका सब कुछ बढ़िया चल रहा, लेकिन मेरा भाग्य पता नहीं भगवान ने कैसा लिखा, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तो आइए आज जानते हैं कि वास्तव में भाग्य कब लिखा जाता है, क्या होता है, कौन इसको तय करता है। तो देखिए, मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक साधारण सा वसुदेव नाम का एक साधारण किसान रहता था। वसुदेव एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। उसकी जिंदगी में समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। कभी फसलें बर्बाद हो जाती थीं, कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता था। उसकी पत्नी भी हमेशा बीमार ही रहती थी। उसके 2 बच्चे भी कमज़ोर और बीमार रहते थे। वसुदेव के पास खेती के अलावा कोई अन्य साधन नहीं था, लेकिन खेती भी उसके लिए एक कठिनाई बन चुकी थी। हर दिन सुबह उठकर वसुदेव खेत में जाता, कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसको नहीं मिल पाता। गाँव के लोग हमेशा कहते, यह सब तुम्हारे भाग्य का खेल है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है और कोई भी इसको बदल नहीं सकता। ये शब्द सुन सुनकर वसुदेव के मन में एक गहरी निराशा भर गई थी। वह हमेशा सोचता, क्या सच में मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता? अगर मेरे जीवन में पहले से ही यह कष्ट लिखा हुआ है, तो मेरी मेहनत का क्या मतलब है फिर? वसुदेव का यह सवाल उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाने वाला था। हर रात जब वह सोता था, तो उसके मन में यह विचार आते कि अगर उसका भाग्य पहले से लिखा हुआ है, तो उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है क्या? और ये सवाल हर किसी के मन में आता है। जब भाग्य को लेकर के बात आती है कि अगर भाग्य में सब कुछ पहले से ही लिखा है, तो फिर अभी हम मेहनत क्यों कर रहे हैं? ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा है और बहुत लोगों का सवाल है। तो आज आपको इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। उसे लगता कि वो शायद किसी अदृश्य शक्ति के अधीन है, जो उसके जीवन को नियंत्रित कर रही है। वसुदेव ये सोचता, वो अपने जीवन के दुखों को लेकर के बहुत परेशान था और इसे बदलने का कोई तरीका उसे नज़र नहीं आ रहा था। उसके भीतर एक बहुत तीव्र इच्छा थी कि वो अपने जीवन का उत्तर खोजे। उसने सुना था कि एक जंगल में एक तपस्वी संत रहते हैं, जो बहुत कम शब्दों में बात करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्ञानी हैं और उनके पास हर समस्या का समाधान मिल जाता है। वो किसी के भी सवालों के जवाब दे सकते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने उनको बताया कि वो जो संत हैं, वो इन दोनों किसी एक पास के ही जंगल में अपना निवास किए हुए हैं। वहाँ तपस्या कर रहे हैं और लोगों को उनके जीवन के जटिल सवालों की, जटिल समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। वसुदेव ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं उन संत महात्मा जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ, क्या मेरा भाग्य पहले से तय है या मैं इसको बदल सकता हूँ। उसकी पत्नी मणि ने भी उसे समर्थन दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वसुदेव इस सवाल को लेकर अत्यधिक चिंतित था और इसका उत्तर ही उसे मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। अगली सुबह वसुदेव नई यात्रा पर निकलने का निर्णय कर लिया। उसने अपने खेतों और परिवार की जिम्मेवारी कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए गांव के एक विश्वसनीय मित्र को सौंप दी और वो संत की ओर चल पड़ा, जहां जंगल में संत रहते थे। उसकी यात्रा बहुत लंबी और कठिन थी, लेकिन उसके मन में दृढ़ संकल्प था कि वो अपने सवाल का उत्तर जरूर पाएगा। वसुदेव की यह यात्रा सरल नहीं थी। उसे कई जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करना पड़ा।
कभी कभी उसे भूखा रहना पड़ता था, तो कभी रात को ठंड से कांपते हुए सोना पड़ता था। रास्ते में कई बार उसे ऐसा लगा कि वो इस यात्रा को छोड़ दे और वापस लौट जाए, लेकिन उसका मन बार बार उसे प्रेरित करता कि वह अपने सवाल का उत्तर पाए बिना वापस घर नहीं लौटेगा। एक दिन जब वो एक बड़े जंगल से गुजर रहा था, तब उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने उसे भोजन दिया और उसके साथ कुछ समय बिताया। साधु ने वसुदेव से उसकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। वसुदेव ने साधु को अपनी परेशानी और सवाल के बारे में बताया। उन साधु ने उसकी बात सुन करके बताया कि तुम सही रास्ते पर हो बेटी, आप सही रास्ते पर चल रहे हो और वो महान तपस्वी शिरोमणि संत ही आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। लेकिन याद रखना, उत्तर तुम में ही है। वो महात्मा केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद वसुदेव अंततः महात्मा जी के आश्रम पहुंच गया। आश्रम एक शांतिपूर्ण स्थान था जहां हर तरफ हरियाली थी और एक अद्वितीय शांति का अनुभव हो रहा था। वहां बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद थे जो उन महात्मा जी के प्रवचनों को सुन रहे थे। वसुदेव ने उनके दर्शन करने का अवसर पाया। जैसे ही महात्मा जी के पास पहुंचा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे अपनी सारी समस्याओं का हल मिलने वाला हो। वसुदेव ने विनम्रता से महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं वसुदेव हूँ। हे महाराज, मेरा जीवन कष्टों से भरा है और लोग कहते हैं कि ये सब कुछ मेरे भाग्य का लिखा हुआ है। क्या मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं कर सकता? महात्मा जी ने शांत स्वर में कहा, वसुदेव, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है और इसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही छुपा है। लेकिन मैं तुम्हें एक जीवन की घटना बताता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे सवाल का उत्तर देगी। महात्मा जी ने वसुदेव को एक सरल लेकिन बहुत गहरे अर्थ वाली एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, वसुदेव, मान लो कि तुमने एक बीज बोया है। अब यह बीज एक पौधा बनेगा और फिर एक बड़ा वृक्ष। लेकिन ये वृक्ष कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितना पानी, सूरज की रोशनी और देखभाल मिलती है। अगर बीज को सही समय पर पानी मिलता है तो वह मजबूत वृक्ष बनेगा, अगर नहीं तो वह सूख जाएगा। तुम्हारा भाग्य भी इसी तरह से काम करता है। आपके पूर्व जन्म के कर्म आपके बीज के समान हैं और तुम्हारे वर्तमान कर्म उसे पानी और पोषण देने वाले तत्व हैं। वसुदेव ने महात्मा जी की इस बात को ध्यान से सुना, लेकिन वह अब भी अपने सवाल का पूरा उत्तर नहीं पा सका था। उसने सोचा कि क्या उसके कर्म वास्तव में उसका भाग्य बदल सकते हैं? वसुदेव के सवाल को और अधिक स्पष्ट करते हुए महात्मा जी ने कहा, भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य वह है जो तुम्हारे पिछले जन्म कर्मों का परिणाम है, लेकिन याद रखना, ये पत्थर की लकीर नहीं है। तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हें भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। महात्मा जी ने एक और उदाहरण दिया। मान लो कि तुम्हारे पास एक नाव है और वो नाव नदी की धारा में बह रही है। तुम्हारा भाग्य उस धारा के समान है जो तुम्हें एक दिशा में ले जा रही है, लेकिन तुम्हारे पास चप्पू हैं नाव चलाने के लिए, और तुम्हारे कर्म वो चप्पू हैं जो तुम्हें धारा की विपरीत दिशा में भी ले जा सकते हैं। वसुदेव अब कुछ हद तक समझ चुका था कि कर्म और भाग्य कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके मन में अब एक और सवाल उभर रहा था। उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज, अगर कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे पूर्व जन्म के ही कर्मों का फल है? और अगर मैं आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दूं तो क्या इससे मेरा अच्छा भाग्य तुरंत बदल जाएगा? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, वसुदेव, ये महत्वपूर्ण है कि तुम वर्तमान के महत्व को समझो। तुम्हारा वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य को गढ़ता है, निर्माण करता है, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जैसे एक बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म के परिणाम को बदलने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव तुरंत आ जाएगा। सही कर्म करने से जीवन की दिशा अवश्य बदलती है, लेकिन उसका फल धीरे धीरे आता है। फिर महात्मा जी ने एक और बात बताई कि एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए।
पहले साल बारिश न होने के कारण फसलें नहीं अच्छी उग पाईं। किसान निराश हो गया और सोचा कि यह उसका भाग्य है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल उसने फिर से बीज बोए और इस बार बारिश सही समय पर हुई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छी फसल प्राप्त हुई। किसान का यह अनुभव दिखाता है कि कर्म लगातार करना होता है, भले ही उसका फल तुरंत ना मिले, लेकिन कर्म करते रहना चाहिए। वसुदेव के मन में अब भी यह सवाल बना हुआ था कि क्या अतीत के कर्मों को पूरी तरह से बदला जा सकता है। उसने महात्मा जी से कहा, महाराज, अगर मेरे पिछले जन्म के कर्म ही मेरे दुखों का कारण हैं, तो क्या मैं उन्हें पूरी तरह से बदल सकता हूँ, या मुझे केवल अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महात्मा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वसुदेव, अतीत को बदलना संभव नहीं है। जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन अतीत को स्वीकार करके ही तुम वर्तमान को सही दिशा में ले जा सकते हो, सही कर्म कर सकते हो। तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। अगर तुम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान में ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। महात्मा जी ने यह भी कहा, अतीत का बोझ उठाने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अपने वर्तमान को अच्छे कर्मों से भर दो और भविष्य तुम्हारा होगा। महात्मा जी ने एक और उदाहरण दिया। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि राज्य में एक गरीब ब्राह्मण है जो बहुत कष्ट में जी रहा है। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि तुम इतने कष्ट में क्यों हो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजन, ये मेरे भाग्य का खेल है। मैं कितना भी परिश्रम करूं, लेकिन मेरा भाग्य मुझे इस गरीबी से बाहर नहीं निकलने देता। राजा ने हंस करके कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन तुम्हारे भविष्य का निर्माण तुम्हारे वर्तमान कर्मों से होगा। अगर तुम आज से सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य बदल जाएगा। राजा ने ब्राह्मण को कुछ मदद दी और उसे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे ब्राह्मण ने मेहनत करनी शुरू की और कुछ सालों के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह गरीबी से बाहर आ गया और एक समृद्ध जीवन जीने लगा। साधु महात्मा की बातों ने वासुदेव के मन में एक नई रोशनी जगा दी। उसने महसूस किया कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्थायी हो और जिसे बदला ना जा सके। यह उसके कर्मों का परिणाम था, और अगर वह अपने कर्मों में बदलाव करेगा तो उसका जीवन भी बदल सकता है। वसुदेव अब समझ चुका था कि उसे अपने अतीत के कर्मों को स्वीकार करना होगा और अपने वर्तमान पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। उसने महात्मा जी से कहा, महाराज, मैं अब समझ चुका हूँ कि मेरा भाग्य मेरे ही हाथों में है। मैं अपने कर्मों को अपने जीवन को नई दिशा दे सकता हूँ, अपने कर्मों को बदलकर। महात्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सही रास्ते पर चलने वाले को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। वसुदेव महात्मा जी से विदा लेकर के अपने गांव की ओर चल पड़ा। अब उसके मन में एक नई ऊर्जा थी और उसे ये विश्वास हो चुका था कि उसके जीवन में जो भी कष्ट हैं वे उसके अतीत के कर्मों का फल हैं, लेकिन वो अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। गांव में लौटकर वसुदेव ने अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत की। उसने खेती में और भी अधिक मेहनत की, अपने परिवार के प्रति और भी जिम्मेवारी से पेश आया और अपने व्यवहार में संयम और धैर्य को अपनाया। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी फसलें अब बहुत अच्छी हो रही थीं, उसका परिवार स्वस्थ रहने लगा और उसका आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी थी। वसुदेव के जीवन में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसकी मेहनत और सही कर्मों का फल उसे मिलना शुरू हो गया था। गांव के लोग अब उसकी सफलता की कहानियां सुनाने लगे। वे कहते, वसुदेव ने अपने भाग्य को बदला है। उसने अपने कर्मों से ये साबित कर दिया कि भाग्य पहले से तय नहीं होता है। वसुदेव के जीवन का यह बदलाव उसे और भी प्रेरित करता रहा और वह हर दिन अपने जीवन को और बेहतर बनाने में जुटा रहा। उसने यह भी समझा
कि जीवन में धैर्य का महत्व कितना महत्वपूर्ण है। समय के साथ वसुदेव गांव के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक बन गया। वसुदेव एक दिन फिर से साधु महात्मा जी के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, महाराज, आपने मुझे सिखाया कि भाग्य और कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। आपने मुझे दिखाया कि अगर हम सही दिशा में कर्म करें तो हमारा भविष्य बदल सकता है। मैं अब समझ चुका हूँ कि भाग्य को स्थायी चीज नहीं है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वसुदेव, तुम्हें अब यह समझ आ गया है कि जीवन का सारा खेल कर्मों का है। भाग्य का लिखा हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य को तय करेंगे। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। वसुदेव अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन चुका था। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है और हमारे कर्म ही हमें अपने भविष्य की ओर ले जाते हैं। उसने साधु महात्मा जी के द्वारा सिखाए हुए मार्ग को उसने अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव किया। तो वास्तविकता कहने का भाव यही है कि हमारा भाग्य पहले से तय नहीं होता है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारा भाग्य बनता है। भाग्य कोई और नहीं बनाता है, न भगवान भाग्य बनाते हैं, न भगवान कुछ करते हैं। हम अपने कर्म के द्वारा ही अपने भाग्य की रचना करते हैं, अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपका भाग्य बनेगा। अच्छा और बुरा, नेगेटिव और पॉजिटिव आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। वैसे ही आपके भाग्य की रचना आपके कर्मों के द्वारा ही होती है। और हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी हार ना माने, क्योंकि आपके कर्म ही आपके भाग्य को बदल सकते हैं और कोई नहीं आपके भाग्य को बदल सकता है। बदल सकते हैं तो सिर्फ आपके कर्म ही आपके भाग्य को बदलते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। ओम शांति।